नमस्कार जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जो लोग जयराम महतो पर लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि आखिर उन्होंने डुमरी उपचुनाव में अपना कैंडिडेट क्यों नहीं दिया, क्या उन्होंने जेएमएम को सपोर्ट किया, ऐसा उन पर आरोप लगता रहता है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जयराम महतो ने क्लियर कर दिया कि आखिर उन्होंने डुमरी उपचुनाव में क्यों नहीं उतरा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। 4 उपचुनाव हैं, सॉरी 3 उपचुनाव जब हम लोग आंदोलन नहीं किए तो उससे पहले किए। एक उपचुनाव आपका मांडर का वो आंदोलन स्टार्टिंग फेज में था, यानी हम लोग का कोई पॉलिटिकल मूड नहीं था। 1-1.5 महीना का था कि सरकार अगर भाषा को वापस करती है तो हम लोग फिर बैक हो जाएंगे। तो मांडर के चुनाव को भी हम लोग बैक करते हैं। 2 उपचुनाव को हम लोग मानते हैं कि पिक टाइम में हुआ, एक रामगढ़ का चुनाव, एक डुमरी का चुनाव। तो रामगढ़ में तो जनता ने दिखा दिया, उनके बैक में चली गई, रामगढ़ में सरकार को झटका लगा। अब डुमरी की बात आती है तो डुमरी में अगर आप वोट के समीकरण को देखें तो मुझे लगता है ये जेएमएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार की उपलब्धि की नहीं, जगन्नाथ महतो की जो कार्यशैली रही है विगत 20 साल उसकी जीत है। और 24 में वो भी दिख जाएगा, 24 में वो भी दिख जाएगा। ये व्यक्तिगत रूप से माननीय श्रद्धेश्वर के जगन्नाथ महतो की उनके प्रति लोगों की जो श्रद्धांजलि रही उसकी जीत है, सरकार की उपलब्धि नहीं। अच्छा, ये बताइए, जिस प्रकार अभी डुमरी चुनाव प्रचार महागठबंधन की ओर से एक चेहरा जो था काफी चर्चा में था, करण महतो जो है नाम करण महतो की मैं बात कर रहा हूँ, जो लगातार जो है वो स्थानीयता की बात करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि कभी वो जेबी के मतलब कि कभी वो जयराम महतो की सभा में रहा करते थे, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, तो मेरा सवाल ये है जरा कि उन्होंने कहा कि हम जो है सीना ठोक करके सामने आए हैं, ठीक है। डुमरी के चुनाव पर उन्होंने कहा कि हम खुले मन से जो है समर्थन देते हैं महागठबंधन को, जेएमएम को। बहुत कोई ऐसे भी हैं जो छपलाक मतलब डूब करके जो है मतलब ये किए हैं, मतलब इस पर आपकी क्या है, मतलब जो भी जिसने आपको ये कहा डूब करके खाया है उन्होंने, मतलब उन्होंने ये कहना चाहिए। प्रमाण दे कोई ऐसा एक भी उदाहरण मीडिया के सामने से पकड़ने मत दीजिए, तो बोलिए कि कोई अगर प्रमाण है, कोई भी ऑडियो वीडियो, किसी से मीटिंग, कोई विजुअल, कोई दुकान में, चाय की दुकान में, किसी गांव में, किसी रिलेशन में भी अगर डुमरी उपचुनाव के दरमियान अगर हमारे साथी जो उस क्षेत्र के नहीं है अगर गए हैं तो दिखाई, खासकर अगर मैं तो मुझे लगता है कि पहला बात तो यही कहूँगा, हम लोग साइलेंट थे, हम लोगों ने सम्मान किया। समर्थन क्यों करेंगे, एक बात बताइए, सरकार का समर्थन कैसे करेंगे? सरकार के खिलाफ लड़के हम लोग पहचान बनाए हैं और सरकार की गोदी में चले जाएंगे, ये नैतिकता नहीं है। हम लोग जगन्नाथ महतो को सम्मान करते हैं, हम लोग कैंडिडेट नहीं दिए, लेकिन हम उनका समर्थन और सम्मान दोनों अलग विषय है। सम्मान किए, कैंडिडेट नहीं दिए, समर्थन नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि वो सरकार के अंग थे और उनकी जो पत्नी अभी मंत्री बनी है सरकार की अंग है, तो सरकार के विरोध में हम लोग आंदोलन किए। तो ये उनकी सोच है, जिन साथी का आपने नाम लिया, हमारी सोच ऐसी नहीं है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाषा पर आते हैं। जिस भाषा की आप बात कर रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि झारखंड की भाषा की बात करें, उसको लेकर के आप कर रहे हैं, तो हम उस तरफ जाना चाहेंगे कि जो बाहरी लोग हैं, जो लगातार जो है आप बाहरी और भीतरी की जो यहाँ पर बात करते हैं, सभाओं में जो ये चर्चा होती भी है, आप नहीं करते हैं, तो और जो है मतलब सभा से चर्चा होती है। तो सवाल ये है कि बोलने वाले, अंगिका बोलने वाले, मैथिली बोलने वाले और भी जो है जितने भी बाहरी भाषा हैं, उनकी तरफ जो है जयराम महतो कैसे अट्रैक्ट होंगे आपके तरफ? उनकी वोट की जरूरत है या नहीं है? मतलब जयराम महतो कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात, मैं आपके इस सवाल के बेहतर उत्तर दूंगा और जो बेहतर समझने वाले लोग हैं, जो इतिहास के जानकार, जो राजनीति के जानकार, जो सामाजिक जानकार, वो बहुत बेहतर समझेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, भोजपुरी मगही बोलने वाले लोग। सबसे पहली बात, भोजपुरी मगही का हम लोग होती नहीं। हमने क्या कहा, शुरू से कहा कि आसमान में एक चिड़िया उड़ती है, उस चिड़िया को गाने का अधिकार है, लेकिन उसे हम कानूनी मान्यता नहीं देंगे। अतः भोजपुरी मगही जो भाषा है उसे हम धनबाद बोकारो में बोलते हैं कि हम विरोध करते हैं कि यहाँ की जो कानूनी मान्यता है वो हम नहीं दे सकते हैं। वो बोलने के लिए आपत्ति नहीं है, लेकिन उस भाषा को जो हमारे क्षेत्र की नहीं, यहाँ से क्यों मिलेगा? सीधी सी बात। आप ये स्नाइपर का उदाहरण देता हूँ, नोबेल विजेता है, लोग समझेंगे, इसलिए मैंने कहा कि समझदार लोग समझेंगे। ये स्नाइपर जो भारत के उनके वंश जो पूर्वज जो भारत के थे, वो त्रिनाद में जाति बात, त्रिनाद का जो धर्म है वो क्रिश्चियनिटी का है, और जो ये स्नाइपर थे उनके पूर्वज ब्राह्मण थे, यानी काफी धार्मिक। जब वहाँ उनका कल्चर डिस्टर्ब हुआ तो वो नास्तिक बने। इसका मतलब जैसा देश वैसा भेद। हमारे लोग तमिलनाडु में रहते हैं तो तमिल सीखते हैं, वड़ा कम बोलते हैं। हमारे लोग महाराष्ट्र का सम्मान करते हैं, मराठी सीखते हैं। ठीक उसी प्रकार वे लोग हमारी जो भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, कहीं संथाली है, कहीं कुड़माली है, गोटा है, नागपुरी है, मुंडारी है, उनको सीखे, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। ये पूरे भारत में एकमात्र राज्य है जहाँ लोग भोगते हैं, जहाँ लोग दबंगई करते हैं। बाकी किसी भी स्टेट, गुजरात में लोग बोलते हैं कैम छो, गुजराती सीखने का प्रयास करते हैं। यही मैं साफ शब्दों में कहता हूँ। भोजपुरी मगही की बात है तो भोजपुरी मगही बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में भी रहते हैं,
तमिलनाडु में भी रहते हैं, पश्चिम बंगाल में भी रहते हैं, और मुझे लगता है 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख की संख्या में रहते हैं। वहाँ मांग क्यों नहीं? झारखंड कमजोर है, यानी सभी चाहते हैं कि झारखंड को कमजोर रखा जाए। मेरा कहना है कि जैसा बाकी राज्य के लोग बाकी राज्यों में व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार दूसरे राज्य के लोग हमारे राज्य में भी व्यवहार करें। यहाँ भाषाई संरक्षण उसी को मिल सकता है जो यहाँ के मूलवासी हैं, और वासियों का भाषाई संरक्षण किसी भी राज्य में नहीं है। बाकायदा असम में चले जाएंगे, वहाँ आजादी से पहले यहाँ के ही उराव, कुर्मी, संथाल, मुंडा ट्राइब गए हैं। आज न टी ट्राइब में रखा गया है, न असली माना गया है, न ट्राइब से माना गया है। तो एक ही देश में ये दोहरी मानसिकता झारखंड के साथ क्यों? जब हम महाराष्ट्र में गए, यही लोग तो मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी सीखते हैं, वहाँ तो नहीं तो बोलते कि हमें भोजपुरी, हम लोग 5 लाख लोग रहते हैं, भोजपुरी की मान्यता दी जाए। तो झारखंड क्यों चारागा? झारखंड क्यों खुला बाजार? हम सम्मान करते हैं। हम तो शहर से बोलते हैं कि बिहार हमारा संवैधानिक दृष्टिकोण से बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई का कर्तव्य बनता है कि छोटा भाई को जो हिस्सा मिला है उस पर अब टांग ना अड़ाए। छोटा भाई का जो विवाह हो गया उसकी पत्नी के साथ खुशहाल रहने दिया जाए।